Good morning, students. You all are welcome in AR tutorials. In my previous class, I started John Keats. We have almost finished 90% things about John Keats. There are few things that is left. So today we are going to cover these things. Keats called Wordsworth an egoistic sublime. अब इस वर्ड को समझिए। कीट्स ने जो है वर्ड्सवर्थ को कहा है ईगोइस्टिक सबलाइन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ईगोइस्टिक का मतलब क्या होता है? प्रतापी, और सबलाइन मीन्स ग्रेट। तो उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू कीट्स जो वर्ड्सवर्थ थे, ही वाज अ ग्रेट, वो बिल्कुल ही शानदार पोएट थे। ठीक है, यही नहीं बल्कि ये जो है जॉन मिल्टन को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, और उन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में कहा है, मिल्टन हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैशन फॉर व्हाट इज प्रॉपरली पोएटिक लग्जरी। उनका ये मानना था, वो जॉन कीट्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, जॉन कीट्स के बहुत बड़े फ़ैन थे, और उन्होंने जो है जॉन कीट्स के पैराडाइज लॉस्ट से जो है इम्प्रेस होकर के जो है हाइपीरियन भी लिखा है। उनका मानना था कि जो है जॉन मिल्टन एक ऐसे राइटर हैं जिनके अंदर जो है पोएटिक लग्जरी पाया जाता है। ठीक है, दूसरा जो है कैम्पटन रिकेट, उन्होंने जॉन कीट्स के बारे में कहा है कि कीट्स इज कंटेंट टू एक्सप्रेस हिम थॉट्स थ्रू द सेंसेस। जो किड्स थे वो बिल्कुल ही कंटेंट थे, वो सक्षम थे अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को क्या करने में, एक्सप्रेस करने में। किसके थ्रू? सेंसेस के थ्रू। ओके, उसके बाद जो है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो शेली है, शेली जो है उनके एज के रोमांटिक एज में ऐसे पहले राइटर थे जिन्होंने जो है जॉन कीट्स के टैलेंट को समझा। लेकिन चूंकि वो जो है एक रेवोल्यूशनरी राइटर थे, वो जो है रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को लेकर के आए थे, और जो पुरानी रूढ़िवादी आइडियाज़ हैं उनको जो है वो हटाना चाहते, जिसको उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से जो है अपने जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं उनको, जो लास्ट पैराग्राफ ऑफ जो है वेस्ट विंड में जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि वो क्यों वेस्ट विंड बनना चाहते हैं। वो जो है एक्चुअली में जो है उतना पसंद नहीं करते थे वो कीट्स की पोइट्री को। ठीक है, कीट्स की पोइट्री को जो है उतना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वो एक रेवोल्यूशनरी राइटर थे, और कीट्स जो है एक सेंसुअस राइटर थे। उनको वो हर चीज़ में जो है वो ब्यूटी को ढूंढते थे, बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल राइटर थे, इसलिए जो है उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कीट्स के बारे में कहा है, कीट्स इज अ ग्रीक, कीट्स इज अ ग्रीक, किड्स इज ग्रीक। ये वर्ड याद रखिएगा कि हु सेड दैट किड्स अबाउट किड्स दैट किड्स इज अ ग्रीक। किड्स को ग्रीक कहा है किसने? शेली ने कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि उनको किड्स के जो ग्रीक राइटर्स हैं, जो ग्रीक कल्चर है, जो ग्रीक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ने का बहुत शौक था, उसको जानने का बहुत शौक था। ठीक है, ग्रीक की जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, वो लैंग्वेज है, उसको जानने का, उनको समझने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। इसीलिए जो है ना किड्स को हेलेनिस्टिक पोएट भी कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है पीजीटी 2020 में पूछा गया था कि कीट्स का कौन सा ऐसा वर्क है जिसका फर्स्ट स्टैंजा को ड्रॉप कर दिया गया था पब्लिकेशन के समय। तो ओट ऑन ओट टू मेलनकली एक ऐसा वर्क है उनका जिसके फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट स्टैंजा को जो है ड्रॉप कर दिया गया था। जो फर्स्ट स्टैंजा है ऑफ द पोएम के, उसको ड्रॉप कर दिया गया था जब इसको जो है 1820 में जो है वो पब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात इनके बाद में है कि सेंसुअसनेस इज अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पोएट्री एंड ही ट्राई टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ अ सॉरो एंड जॉय थ्रू हिज पोएट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि शेक्सपियर ये इनको जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसुअस पोएट कहा जाता है। सेंसुअस पोएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर एक खासियत थी कि जो ब्यूटी है, मतलब जो वर्ल्ड की जो ब्यूटी है, जो नेचर की ब्यूटी है, ही वांटेड टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर थ्रू हिज 5 सेंसेस। जो हमारे 5 सेंसेस है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, साइट है, हियरिंग है, इनसे क्या करते थे? नेचर को महसूस करते थे, नेचर को देखते थे, और जिस तरीके से वो देखते थे, उसको महसूस करते थे, उसको फील करते थे, उस चीज़ को क्या करते थे? अपनी पोएट्री में उतार देते थे। तो वो उनके अंदर जो है एक वो खासियत थी, और कहता है मतलब जो है उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो एक रिलेशनशिप है सॉरो का और जो जॉय का जो एक रिलेशनशिप है, उसको अपनी पोएट्री में जो है उतार दिया करते थे। ठीक है, एक चीज़ इनके बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने और कही है कि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा
जस्ट इट इज द नेक्स्ट स्लाइड, कि कीट्स इज इंचैंटिंगली एंड अबंडेंटली सेंसुअस। कीट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंसुअस राइटर हैं, ठीक है। इस बात को लेकर के जो है बहुत सारे राइटर्स ने उनके ऊपर कमेंट भी किया है, बहुत ही ज्यादा कटाक्ष भी किया है कि कीट्स के अंदर जो है सेंसुअलिटी के अलावा और कुछ भी नहीं, लेकिन कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड है उनको डिफेंड करते हैं और कहते हैं अनडाउटेडली कीट्स इज एन एन्चेंटिंगली एंड अबंडेंटली सेंसुअस, बट कीट्स इज वन ऑफ द एक्चुअली कीट्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, नॉट बिकॉज ऑफ हिज सेंसुअसनेस बट बिकॉज ऑफ हिज पोएट्री इंटरप्रीट्स लाइफ। उनकी पोएट्री में एक पावर है कि जो क्या करती है, लाइफ को क्या कर सकती है, इंटरप्रीट कर सकती है, इसीलिए जो है वो एक ग्रेट राइटर है। और इसी वजह से उनका ये कहना था कि अनफॉर्चुनेटली वो जो है बहुत ही जल्दी उनका डेथ हो गया। अगर वो जो है शेक्सपियर की उम्र तक जिंदा रहते तो वो जो है एक बहुत ही ग्रेट राइटर बन के आते, और ये बात को खुद भी जॉन कीट्स समझते थे। इसीलिए उन्होंने एक लेटर में कहा है कि I should die and if I should die, I have left no immortal work। की लाइन है, याद, लेटर्स, उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने भाई को, उसकी लाइन है, आप याद रखेगा, If I should die, I have left no immortal work behind me, nothing to make my friend proud of my memory, but I have the principle of beauty in all things, and if I had a time, I would myself remember। ये उनकी लाइन है, लेटर्स की लाइन है, याद रखिए। उनको ये चीज लगती थी कि उन्होंने जो है वो जो लिखना चाहते थे, एक्चुअली उनकी चाहत थी कि जो है वो अपने आप को जो है ग्रेट इंग्लिश पोएट्री की जो कतार है उसमें लाकर के, ग्रेट इंग्लिश पोएट्स की जो लाइन है, जो कतार है, उसमें वो अपने आप को खड़ा करना चाहते थे। बट उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि उनके पास वक्त बहुत कम है, जिसकी वजह से जो वो करना चाहते थे, जो वो लिखना चाहते थे, वो नहीं कर पाए, जो भी उनका डिजायर था उसको जो है वो पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। उन्होंने एक दो जगह ये भी कहा है कि मैंने हैमलेट जैसा कोई बड़ा वर्क नहीं लिखा है, इसलिए मुझे पता है कि लोग मुझे रिमेम्बर नहीं करेंगे। ये उनको अपने बारे में पता था। लेकिन वो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि उनके अंदर एक बहुत ही खास बात है कि ही हैव अ पावर टू सी द ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है, अनडाउटेडली ये बहुत ही बड़ी बात, ये बहुत ही बड़ा जो है उनके अंदर गुण है, बहुत बड़ा जो है उनके अंदर एट्रीब्यूट, और इस चीज की वजह से जो है उनको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने उनके बारे में एक चीज और भी कही है, कीट्स हैज अ फ्लैंक ऑफ आयरन इन हिम। कीट्स जो है एक क्या करते थे, आग जलाने वाले पत्थर थे, मतलब एक ऐसा पत्थर जो क्या करते लोगों के दिलों में एक आग जला दे, उस तरह का पत्थर था। तो ये दोनों जो है लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाते हैं, आप याद रखिएगा। हु किल्ड जॉन कीट्स? जॉन कीट्स को किसने मारा? आई से क्वार्टरली। लॉर्ड बायरन ने उनके बारे में, आपको मैंने बताया था कि जब 1818 में उनका वर्क इन टाइम में आया था तो उनको बहुत ही ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। लोखंडे और जो है क्वार्टरली रिव्यू में जो है उनको बहुत ही ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। तो उन लोगों को ऐसा लगता था, खास करके शेली को और बायरन को, जो उनके कंटेम्परेरीज, उनको ऐसा लगता था कि कीट्स की मौत जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से नहीं हुई, बल्कि कीट्स की मौत जो है, जो क्वार्टरली रिव्यू में और लोखंडे ने जो है उनके ऊपर जो कमेंट किया, जो कटाक्ष किया, उसी वजह से जो है उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो क्रिटिकल रिमार्क्स हैं जो हमें याद रखने। एक चीज और जो है कि कीट्स वाज अ विक्टिम ऑफ रेप ऑफ निकल्स। रेप ऑफ निकल्स मतलब कीट्स जो है वो हार्श क्रिटिसिज्म के क्या थे, विक्टिम थे। एक चीज और जो है, उन्होंने एक लेटर लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि स्लाइड में नहीं है, मैं आपको बता दूं। उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, यू हैव ऑब्जर्व्ड मी, और यहाँ पे यू किसके लिए आया, फैनी ब्राउनी के लिए आया। यू हैव ऑब्जर्व्ड मी, लव इज माई रिलीजन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लव इज माई रिलीजन, आई कुड डाई फॉर दैट। Love is my religion, I could die for that, and I could die for you. My love is selfish, I cannot breathe without you. ये चीज जो है उन्होंने अपनी बिलवेड जो है फैनी ब्राउनी के लिए कहा था। और जब ये, जैसे ही ये बात लोगों को पता चली, ये लेटर को लोगों ने पढ़ा, तो उनको बहुत ही ज्यादा हार्श क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके बारे में आकर कहा कि कीट्स जो है एक ट्रेंड पोएट नहीं है, कीट्स के अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है, ही डोंट हैव अ सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल और जो है कैरेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खास करके एक राइटर के लिए, एक पेंटर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, जिसकी जो है उनके अंदर लैक पाई जाती है। बट उन्होंने जो है इस बात को भी जो है वो डिफेंड किया है, और जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी उनको डिफेंड करने के लिए कहा है कि जो है
जो जॉन कीट्स थे, उन्होंने उनके अंदर जो है ये सच है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसुअस राइटर थे, थोड़ा-सा उनके अंदर जो है वो सेल्फ कंट्रोल की कमी थी, लेकिन अपनी बात को उनको डिफेंड करने के लिए उन्होंने मिल्टन की एक लाइन ली है पोएट्री से और कहा है कि मिल्टन ने पोएट्री के बारे में कहा है कि पोएट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पोएट्री शुड बी सिंपल, सेंसुअस एंड इम्प्रेसिव। और जॉन कीट्स की जो पोएट्री है उसमें सिंप्लिसिटी पाई जाती है, सेंसुअसनेस पाए जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। इसलिए जॉन कीट्स जो है एक ग्रेट राइटर है। और जॉन कीट्स खुद मतलब अपने आप को जो है डिफेंड करते हुए कहते हैं, जो उन्होंने लाइन फैनी ब्राउनी के बारे में लिखी है, वो खुद अपने आप को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि हाँ, ये चीज़ें जो है ना मैंने फैनी ब्राउनी के बारे में कही है, बिल्कुल कही है, क्योंकि मेरा जो लव है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। और पैशनेट लव है क्यों? क्योंकि फैनी ब्राउनी ने जो है मुझे ही, शी लव्स मी नॉट ओनली बिकॉज आई एम अ पोएट, मैं एक पोएट हूँ, मैं ये जो है लिखता हूँ, इसलिए मुझे वो प्यार नहीं करती, वो मुझे प्यार करती है एज अ ह्यूमन बींग, वो मुझसे प्यार करती है, मुझे मतलब जॉन कीट्स को एज अ जॉन कीट्स प्यार करती है, जॉन कीट्स को नॉट एज अ राइटर प्यार करती है। और यही एक चीज़ जो है जो मुझे उसका दीवाना बना देती है, और इसीलिए मैंने ये चीज़ लिखी है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनके लेटर्स, उनके क्रिटिकल रिमार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप याद रखिएगा। मेरा एक और फर्स्ट लेक्चर है, कुछ चीज़ें उसमें छूट गई थी जिसको मैंने ये चीज़ यहाँ पर ऐड की है। तो ये चीज़ जॉन कीट्स के बारे में आप बिल्कुल ही ध्यान में रख लीजिए कि जॉन कीट्स वॉज अ ग्रेट रोमांटिक राइटर, जहाँ पर जो है अगर हम रोमांटिक एज की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है पोएट्री लिखने के सही तरीके को ढूंढ रहे थे। जो शेली जो है रेवोल्यूशनरी आइडियाज लेकर के आ रहे थे, पोएट्री को जो है साइंस से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बर्न्स जो है वो कहानियां सुना रहे थे, और उन सब के बीच में जो है जो जॉन कीट्स है वो जो है उनको हर जगह जो है सिर्फ ब्यूटी और ब्यूटी ही नजर आ रही थी, मतलब नेचर में जो है सिर्फ ब्यूटी और ब्यूटी ही नजर आ रही थी। उन्होंने इसे वो अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी को बताने के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक बहुत बड़ी बात कर दी कि ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। आई थिंक दैट इज एनफ। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, पीजीटी टीजीटी जिनके भी एग्जाम्स हैं सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कुछ भी कहना हो, प्लीज़ कोई भी सजेशन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।